हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, जो आपके पास है, यूज़ दी बार ग्राफ टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें यहाँ पे क्या करना है, बार ग्राफ का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जब इससे पहले वाली वीडियो में जब मैंने आपको डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन करवाया था, वहाँ पे मैंने आपको बार ग्राफ को भी अच्छे से क्लियर कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार ग्राफ को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप वो क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाओगे, उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लोगे, तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, जो हमारे पास बार ग्राफ दिया गया है वो क्या है, ठीक है ना। आपके पास जो बार ग्राफ दिया गया है वो पेट एनिमल और स्टूडेंट्स के बीच का बार ग्राफ है, ठीक है। ये बार ग्राफ यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पेट एनिमल है और स्टूडेंट्स है, मीन्स कितने स्टूडेंट्स के पास कितने पेट एनिमल्स हैं, ठीक है, या कौन सा पेट एनिमल है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास है यहाँ पे पेट एनिमल डॉग, तो डॉग हमारे पास कितने स्टूडेंट्स के पास है, 8 स्टूडेंट्स के पास है। फिर हमारे पास कैट, कैट कितने स्टूडेंट्स के पास है, 10 स्टूडेंट्स के पास है। रैबिट हमारे 2 स्टूडेंट्स के पास है। और हामस्टर्स जो हैं वो हमारे 5 स्टूडेंट्स के पास है। और अदर जो हमारे पेट एनिमल्स हैं वो हमारे 3 स्टूडेंट्स के पास है। ओके, यही हमारा क्या है यहाँ पे, बार ग्राफ। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर देना है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, कौन सा यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर पेट है। तो आप सबसे पहले बार ग्राफ में देखो, जिस ग्राफ या जो ग्राफ हमारा सबसे हाई जाता है वही हमारा सबसे ज़्यादा या सबसे पॉपुलर होगा, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर पूछा गया है, तो मोस्ट पॉपुलर हमारी यहाँ पे क्या हो गई, कैट, क्योंकि कैट हमारी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास है। कितने स्टूडेंट के पास है, 10 स्टूडेंट्स के पास है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट पूछा गया, इसीलिए हमने आंसर में लिखा है कि कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। क्या लिखा हमने, कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट्स के पास हमारे पास जो डॉग है वो पेट है, पेट एनिमल है, ठीक है। तो आप देखो हमारे पास जो डॉग है वो कितने स्टूडेंट के पास है, 8। तो हमने आंसर में क्या लिख दिया यहाँ पे, 8 के 8 स्टूडेंट्स के पास जो है हमारी डॉग्स हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखो आपके पास बार ग्राफ दे रखा था और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, यहाँ पे आंसर देना था, ठीक है। एक और बात मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ बार ग्राफ में, यहाँ पे कि जो मैंने डॉट डॉट लाइन रिप्रेजेंट करी है, मैंने आपको ये दिखाने के लिए शो करी है कि जो जैसे रैबिट्स है, रैबिट्स हमारे कितने हैं, 2, कितने स्टूडेंट्स के पास है, 2 स्टूडेंट्स के पास है। जैसे अदर जो हमारे पेट एनिमल है वो कितनों के पास है, 3 के पास है, ताकि आपको यहाँ समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। अब आप देखो, जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना, उसमें हमारे पास क्या था कि क्वेश्चन में ही हमें बार ग्राफ दे रखा था, लेकिन अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में डेटा दिया गया होगा और बार ग्राफ हमको बनाना है, ठीक है। हमें उस डेटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। आपके पास 6 डिफरेंट क्लासेस के क्या दिए गए हैं, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं। ओके, और आपको इसको क्या करना है, देखो, रिप्रेजेंट दी डाटा ऑन बार ग्राफ। हमें इसको क्या करना है, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इस डाटा को, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो क्लास हमारे पास कौन कौन से, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास कितने, 5th में है 135, 6th में है 120, 7th में है 95, 8th में 100 और 9th में है 90, 10th में है 80। ओके, ये हमारे पास डेटा दिया गया है। अब हम इसको बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो बार ग्राफ बनाते हुए हम क्या करेंगे, जो डेटा लेंगे यहाँ से नीचे से आएंगे, हमारी बार ग्राफ में क्या आएंगे, हमारी यहाँ पे क्लास, ये क्या जाएगी, क्लास। और इधर हम क्या करते हैं, मेजर एक्स एक्सेस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये होता है वाई एक्सेस, ये होती है हमारी एक्स एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सेस में हमारी हमेशा क्या आती है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आता है। ओके, अब आप देखो बार ग्राफ को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना होता है
कि जो हम यहाँ पे डेटा लेंगे ना, हम कैसे लेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, 10 के डिफरेंस में भी ले सकते हैं, 20 के डिफरेंस में भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 10 के डिफरेंस में ले रखा है, ठीक है। तो अब आप देखो मैंने यहाँ पे 50 से स्टार्ट किया है, यहाँ पे 0 ले रखा है, यहाँ पे 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। हमें इस डेटा को कहाँ तक लेना है, हमें इस डेटा को इतना लेना है कि जो हमारा हाईएस्ट हमें बताया गया है ना, वहाँ पे हमें से एंड करना है, ठीक है, कि जो डेटा दिए गए हैं वो सारे हमारे यहाँ क्या हो, रिप्रेजेंट हो सके। क्लियर। अब आप देखो इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा है, क्लासेस लिखी हैं 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। यहाँ हमने क्लासेस लिख रखी हैं। अब हम कैसे बनाएंगे, जैसे आप देखो क्लास फिफ्थ में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 135 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने क्या करना है कि अपना स्केल लेना है, और आप देखो 135 हमने यहाँ मेज़र नहीं कर रखा, लेकिन 130 और 140 कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। तो 130 और 140 के बीच में ही हमारा 135 होगा, तो इसीलिए जो हमारा बार ग्राफ जाएगा वो हमारा 135 इतना जाएगा। तो आपने ऐसे स्केल लेना है, ये हमारी क्लास 5th हो गई, और यहाँ से ही हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, और इसी के ऊपर हमारी से क्या जाएगा, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सेम अब हमारा क्लास 6 में हमारे पास कितने हैं, 120 स्टूडेंट हैं। अब आप देखो क्लास 6 हमारी 120 कहाँ पे है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे कि अपने लिए यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लो, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे हमारा 120 है, कि ले ली हमने लाइन। फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आप क्लास 6 में ऐसे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे ही क्लास 7 में हमारे पास कितने बच्चे हैं, 95। तो यहाँ पे 95 ऐसे मेजर नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, लेकिन 90 और 100 के बीच में ही हमारा 95 होगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने ये ले लिया हमारा 95। आप देखो 95 तक ही जा रहा है ना हमारा 7th का, ठीक है। अब सेम हमारा क्लास 8th में हमारे पास कितने स्टूडेंट दिए गए हैं, क्लास 8th में हमारे पास 100 स्टूडेंट। तो आप देखो यहाँ पे हमारा 100 है, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा बार ग्राफ जा रहा है वो पूरा 100 तक जा रहा है, ठीक है। अब आप देखो क्लास 9th में कितने स्टूडेंट है हमारे पास, क्लास 9th में हमारे पास 90 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्लास 9th में 90 स्टूडेंट्स चले गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर 90 है तो यहाँ पे सेम ये आपको 90 और इसके अप्रॉक्स आपको अपना स्केल लेना है, और ऐसे ही आपको यहाँ पे लाइन लेनी है, और फिर हम इसको क्या कर देते हैं, ऐसे नीचे को क्लास की तरफ यहाँ पे हमारा ये ग्राफ बन जाएगा, ओके। सेम अब हमारे पास है क्लास 10, तो क्लास 10 पे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं। तो आपको पता है हमारा 80 कहाँ पे है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम स्केल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे क्लास 10 में ये आ गया हमारे पास 80 स्टूडेंट्स। सॉरी ये ग्राफ थोड़ा गलत हो गया, बट ये हमारा ये है यहाँ पे, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स को। यहाँ पे कितने हैं, 80 स्टूडेंट्स, ओके। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बार ग्राफ को बनाना है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर एंड चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि किस क्लास में सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। मैक्सिमम नंबर जो मतलब मैक्सिमम जो चिल्ड्रन हैं वो किस क्लास में है, तो वो किस क्लास में, हमारे क्लास 5th में कितने हैं, 135 सबसे हाईएस्ट है। और मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे किस क्लास में है, 10th में है, और कितने हमारे पास 80, ओके। अब इस